श्री हनुमान जी कौन हैं हम सब जानते हैं। स्वयं भोले बाबा जब देखा कि प्रभु को प्रकट होना है लोक कल्याण के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, तब भोले बाबा ने निश्चय किया कि हम भी अवतार लेंगे। मन में भोले बाबा सोचते हैं कि किस रूप में अवतार लूं, तो विचार किया कि मेरे प्रभु मनुष्य रूप में आ रहे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुज के रूप में अवतार ले रहे हैं। तो अगर मैं भी मनुष्य के रूप में अवतार ले लेता हूं तो मेरी और स्वामी की समानता हो जाएगी। तो मेरी और स्वामी की समानता नहीं होनी चाहिए। तब निश्चय किया मेरे प्रभु नर बनेंगे तो मैं बानर बनूंगा, बानर बनूंगा। और वानर बनने में भी जो भावना है वो क्या है कि जो वानर का शरीर है उसमें स्नान करो तो ठीक, न करो तो ठीक। ये जो पशु लोग होते हैं इनका शरीर हमसे ज्यादा पावन होता है। मनुष्य को तो रोज नहाना पड़ेगा, रोज नहीं नहाएं तो दुर्गंध आने लगेगी शरीर में, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन पशु लोगों को नहाना जरूरी नहीं। इन लोगों का शरीर हमसे ज्यादा पावन होता है। ये लोग न नहाएं तो इनके शरीर में कभी दुर्गंध नहीं पड़ेगी। और कभी कोई पशु दवा नहीं खाता, कभी कोई पशु सर्दी में कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता, कोई टॉनिक नहीं पीता, कोई मेवा काजू नहीं खाता, साधारण अपना भोजन और स्वस्थ रहते हैं। और जब कभी इनको कुछ शरीर में अस्वस्थता का चिन्ह महसूस होता है तो आप जानते हैं पशु अपना कैसे इलाज करता है। वो भोजन छोड़ देता है, बस उसका यही इलाज है। एकदम भोजन बंद कर देगा पशु, थोड़ी सी भी उसके शरीर में अगर तकलीफ होगी। और भोजन छोड़ने से जो शरीर के भीतर जठराग्नि है, ये जठराग्नि एक बहुत प्रबल वस्तु है। आप सोचिए हम लोग भोजन करते हैं और परमात्मा ने क्या फैक्ट्री लगाई है। खाते रोटी दाल सब्जी हैं और पेट में जाके वो भोजन ऊर्जा बन जाता है, रक्त बन जाता है। अभी भोजन किया, अभी ताकत आ गई काम करने की। तो उस भोजन को, उस दाल चावल रोटी सब्जी को ऊर्जा के रूप में कौन परिवर्तित करता है? हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है वो भोजन को जलाती है और व्यक्ति को ऊर्जा। तो वो जठराग्नि कितनी प्रबल होती है, शास्त्र कहते हैं कि लोहे का टुकड़ा गल जाए, इतनी प्रबल होती है जठराग्नि। जिस व्यक्ति की जठराग्नि ठीक होती है उसको रोग ना के बराबर होते हैं। पशु लोग भोजन क्यों छोड़ देते हैं कि जठराग्नि तो प्रबल है। तो जब उसको भोजन नहीं मिलता तब वो शरीर के विकारों को खाती है फिर जठराग्नि। इसलिए एकादशी व्रत का एक वैज्ञानिक रूप भी है। 15 दिन में एक बार आहार का त्याग, ताकि जो मल शरीर में ठहरा है साफ हो जाए। तो भोले बाबा ने विचार किया जो वानर की देह है इसमें स्नान करूं तो ठीक, न करूं तो ठीक, यज्ञोपवीत पहनूं तो ठीक, कपड़ा पहनूं तो ठीक, न पहनूं तो ठीक, भोजन मिले तो ठीक, कहीं भी पेड़ पे रह लूंगा, कहीं भी फल तोड़ के खा लूंगा। और इससे
मुझे अपने शरीर को बिल्कुल समय नहीं देना पड़ेगा और मेरा सारा समय केवल अपने ठाकुर की सेवा में जाएगा, ये भावना है। ऐसे हनुमान जी तो यज्ञोपवीत पहनते हैं, स्नान करते हैं, पर भावना ये थी पीछे एक कारण और। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वर मांगा था अमर होने का, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो नहीं कर पाएंगे, अब हम खुद अमर नहीं हैं, तुमको कहां से अमर कर दें। तब रावण ने बहुत सोचा और कहा कि तब दूसरा वर दीजिए। बोले क्या? बोले हम काऊ के मरई न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। हम किसी के मारे ना मारे, दो को छोड़ के, एक तो मनुष्य एक बंदर। अब रावण ने सोचा था कि इन मनुष्य बंदर का तो सवेरे में नाश्ता कर लेता हूं, तो ये लोग तो मुझे क्या मारेंगे। तो इसके लिए भी रावण के दलन में या तो नर देह चाहिए थी या बानर देह चाहिए थी। तो रावण हनुमान जी से बहुत घबराता था और हनुमान जी ने उसको जब जब मौका मिला पीटा भी बहुत। जैसे लड़ने वो आ गया, अभी राम जी को देर है, इतनी देर में तो बेचारे को निढाल कर देते थे, वो तो मार ही देते, पर था कि प्रभु को मारना है। उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में, एक बार तो ऐसा मुक्का उसको मारा हनुमान जी ने कि एक प्रहर तक बेहोश पड़ा रहा रावण। तो वानर मनुज जात दुई बारे, बानर और नर ये दो मार सकते थे रावण को, तो ये भी एक कारण है। और श्री हनुमान जी का अवतरण कैसे हुआ? हनुमान चालीसा में लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। कहीं कहीं ये भी पाठ है शंकर स्वयं, ये पाठ भी है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर जी तो हैं ही, केसरी जी के भी पुत्र हैं, और पवन तनय संकट हरण, तो तीन तीन के पुत्र कैसे हैं? शंकर सुवन माने भी पुत्र होता है, शंकर सुवन केसरी नंदन केसरी जी के भी बेटे, और पवन तनय पवन के भी बेटे। कैसे? एक कुंज नाम के बानर थे, उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की, मुझे त्रिभुवन वंदनीय पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र तो तुम्हारे भाग में नहीं है, पुत्री होगी, और उस पुत्री के यहां त्रिभुवन वंदनीय पुत्र होगा। तब वानर राज कुंज ने तपस्या की भोले बाबा की, तो उनके यहां अंजनी मैया का जन्म हुआ, और फिर अंजनी मैया का विवाह केसरी जी से हुआ। इधर जो हनुमान जी हैं वो भगवान शंकर के एकादश अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी को एकादश रुद्र अवतार कहा जाता है। एकादश अवतार क्यों है? क्योंकि रावण ने 10 सिर काट के भोले बाबा को चढ़ाए थे, 10 बार काटे थे ना सिर, और फिर 10 सिर होने का आशीर्वाद दे दिया, और भोले बाबा से ये भी ले लिया कि आपके 10 रूप 10 रुद्र मुझको परास्त न कर पाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब हनुमान जी को तो रावण के लिए अवतार लेना है, उसका दलन करना है, तो इसलिए एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में भोले बाबा आए। पार्वती जी ने देखा, भोले बाबा से कहा प्रभु आप तो कभी अवतार नहीं लेते, नारायण तो बार बार अवतार लेते हैं, तो भोले बाबा नहीं लेते।
तो आप तो कभी अवतार नहीं लेते, इस बार ले रहे हैं। बोले देवी, प्रभु की सेवा करने का भाव मन में पैदा हो रहा है, प्रभु की सेवा करूंगा तो मैं बानर बन के अवतार लूंगा। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु हमें भी ले चलो, फिर जब आप अवतार लोगे तो हम भी सेवा करेंगी प्रभु की। भोले बाबा ने कहा देवी, मैं कोई मनुष्य राजा के रूप में अवतार नहीं ले रहा कि तुम्हें रानी बना लूंगा, मैं तो बंदर बन रहा हूं, और उसमें भी बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। तो स्त्री की तो वहां वैसे संभावना नहीं। पर पार्वती जी हट करने लगे, हमें भी साथ में ले चलिए। तो भोले बाबा ने हंस के कहा तो ऐसा है, मैं तो बन जाता हूं बानर, तुम बन जाओ मेरी पूंछ। तब आप जानते हैं हनुमान जी की पूंछ कौन है? हनुमान जी की पूंछ जगदम्बा पार्वती है। अब उस मूर्ख रावण का सत्यानाश तो हो नहीं था जब पूंछ में ही आग लगा दी। अब पूंछ तो जगदम्बा है, उसी में आग लगा दी उसने, तो फिर लंका तो जलनी थी। तो पूंछ पार्वती जी बनी है। केशरी जी ने भी भोले बाबा की तप किया। वानर राज कुंज की कन्या अंजनी जी ने भी भोले बाबा का तप किया। ये तप करने बैठी थीं, इधर सप्त ऋषि आए, वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, पुलह जी, जमदाग्नि जी, सप्त ऋषि आए। मां अंजना तप कर रही थीं, सप्त ऋषियों को आते देखा तो प्रणाम किया। अंजना माता भी पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थीं। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा देवी क्या कर रही हो? बोले मैं त्रिभुवन वंदनीय पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पिता की आज्ञा से तप कर रही हूं। किसका? भोले बाबा का। तो वशिष्ठ जी ने कहा तो मंत्र जप रही हो? हाँ। तो तुमने क्या दीक्षा ली है? बिना दीक्षा के तो मंत्र जप का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा मैंने दीक्षा तो नहीं ली। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भले मंत्र शास्त्र में लिखे हैं, लेकिन फलीभूत तब होते हैं जब गुरु मुख से सुने जाते हैं। गुरु मुख से सुनना जरूरी होता है। जैसे एक बंदूक में कारतूस डाल के चलाया जाता है। कोई कहे कारतूस ही तो लक्ष्य भेदन करता है, बंदूक की जरूरत क्या है? मैं तो हाथ में लेके कारतूस दीवार पे मारूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी कारतूस को, उसी गोली को जब बंदूक में डाल के चलाया जाएगा तो लक्ष्य का भेदन हो जाएगा। ऐसे नाम गुरु मुख से सुना जाता है, संत मुख से सुना जाता है। तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए, तब आप तपस्या करो, तब आपका तप सफल होगा, ऐसे नहीं होगा। तब अंजना मैया ने कहा मैं कहाँ जाऊं महाराज, आप ही कृपा कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मुझे शिव मंत्र प्रदान करो। तब वशिष्ठ जी ने अंजना मैया के कान में शिव मंत्र सुनाया। और उस समय एक काम और किया। वशिष्ठ जी अपने साथ पर्ण पुटक में शंकर भगवान के शुक्राणु लेके आए थे। वो कहां से आए? आपने कथा सुनी होगी। हनुमान जी की जन्म की कथा बड़ी विस्तृत है। बहुत चीज जुड़ के हनुमान जी बनते हैं। वशिष्ठ जी के पास भोले बाबा का तेज कहां से आया? जिस समय भगवान नारायण मोहिनी बने थे तो भोले बाबा ने नहीं देखा था मोहिनी अवतार। अब उनके मन में बड़ी इच्छा थी भगवान के सबरे अवतार देखे, मोहिनी नहीं देख पाए। भगवान नारायण को प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा भोले बाबा ये मोहिनी अवतार मत देखो, मोहित कर देगा। बोले नहीं, हमें तो देखना है। बहुत कहा। अब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब देखना है तो दिखा देंगे। तो वैकुंठ से लौट ही रहे थे भोले बाबा।
कि तभी रास्ते में मोहिनी भगवान दिख गए। अब देखते ही तो बस भूल गए। अब मोहिनी भगवान के पीछे भागे। मोहिनी भगवान तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन भगवान के मोहिनी अवतार को देख के शंकर जी का तेज स्खलित हो गया। और ऐसा भी शास्त्र में लिखा है, जहां जहां उस तेज की बिंदु कण गिरे वहां वहां हीरे की खान बनी। हीरा माणिक रतन इनको कोई फैक्ट्री में नहीं बनाता है, ये सब तो पृथ्वी माता से निकलता है। सोना किसी फैक्ट्री में थोड़ा बनता है। सोना चांदी हीरा मोती रतन ये सब खान से निकलते हैं। तो जहां जहां भोले बाबा की तेज बिंदु गिरी वहां वहां रतन की खान हुई। सप्त ऋषियों ने भोले बाबा के उस दृश्य को देखा। तब भोले बाबा के उस दिव्य तेज को एक पर्ण पुटुक में संभाल के रखा। वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते अंजनी मैया के गर्भ से किसका जन्म होगा। तो जब कान में मंत्र सुनाया अंजनी माता को, तब कान के माध्यम से उस शुक्र को भी मुंह से फूंक दिया कान में। तो भोले बाबा का अंश भी अंजना मां के भीतर आ गया। तो अब हो गए शंकर सुवन। केसरी नंदन क्यों? चूंकि अंजना मां का विवाह केसरी जी से हुआ है, तो इसलिए केसरी नंदन। खूब तप किया। तप किया, भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए। वर मांगने को कहा, वर एक ही मांगा, ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान की भी सेवा करे, भक्तों की भी सेवा करे, अजर हो, अमर हो, अद्भुत बलशाली हो, सारे जगत का संकट हरने वाला हो, ऐसा संकट मोचन पुत्र चाहिए। तब भोले बाबा ने कहा, ठीक है देवी, हम तो अवतार लेने की सोच ही रहे थे, पर वो मां ही नहीं दिखाई दे रही थी जिसके पेट में शिव जाएं, पर अब तुम मिल गए। तथास्तु, हम ही आएंगे तुम्हारे घर, ऐसा भोले बाबा ने कह दिया। और देवी, अब तप की जरूरत नहीं है, तुम स्थिर होके आंजनेय पर्वत पर रहो। अभी थोड़े समय बाद तुम्हें एक और कृपा प्रसाद मिलेगा और तब तुम गर्भ धारण करोगी। तब भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। अंजनी मां उसी पर्वत पर विराजमान रहीं। इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई। जिस चील के चोंच में एक खीर का डोना था। ये चील कौन है? अयोध्या जी में दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहा था, तो गोस्वामी जी ने लिखा ना, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। दशरथ जी ने यज्ञ कराया पुत्र कामिष्ठी, और अद्भुत युग श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी बहुत जोर। और आखिर में जब वसोधारा हुई, जब यज्ञ होता है तब ब्राह्मण आखिर में यजमान को कहता है, घी का पात्र लेकर अपनी तरफ मुख करके नीचे से लेकर के जितना हाथ ऊपर जाए उतना उठाते हुए घी की धारा को यज्ञ में छोड़ो। इसको वसोधारा कहते हैं। इस समय यजमान अपना मनोरथ करता है, जो उसका मनोरथ होता है। तो दशरथ जी ने घृत की धारा छोड़ी। लगता था अग्नि की शिखा आसमान छू लेगी। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय प्रगटे अग्नि चरु कर ली। साक्षात अग्निदेव हाथ में सोने के पात्र में खीर लेके प्रकट हुए। और किसको दी खीर? गोस्वामी जी लिखते हैं
वशिष्ठ जी को प्रदान की और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजबा सिद्ध तुम्हारा। अच्छा, दशरथ जी को देना चाहिए था प्रसाद, तो पुत्र तो दशरथ जी को चाहिए था। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को प्रसाद क्यों दिया? और ये क्यों कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजबा सिद्ध तुम्हारा? अग्निदेव मन में विचार करते हैं, शायद दशरथ जी ऐसे राम चाहते हों जो केवल उनका और उनकी अयोध्या का कल्याण करें, पर वशिष्ठ जी ऐसे राम चाहते हैं जो पूरी भारत भूमि का कल्याण करें, जो शबरी की कुटिया पे भी जाएं, जो निषाद राज गुहू के यहाँ भी फल खाएं, जो किसी केवट की नौका में भी बैठें। तो वशिष्ठ जी को, फिर वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने उस प्रसाद को बांटा था। कैसे बांटा था? अर्ध भाग कौशल्य दीना। गोस्वामी जी ने अलग प्रकार से बंटवारा किया है, वाल्मीकि रामायण में अलग तरीके से है। वाल्मीकि जी कहते हैं जितना प्रसाद था उसमें से आधा तो कौशल्या मैया को दे दिया और जो बचा था उसके दो हिस्से किए, एक भाग कैकेयी मैया को, एक भाग सुमित्रा मैया को, और कहा अब पाओ। वहीं पाना था जहां यज्ञ संपन्न हुआ था, लेकिन तीनों रानी प्रसाद पाना ही चाहती थी। इतनी देर में एक चील उड़ के आई और सुमित्रा जी के हाथ का प्रसाद लेके उड़ गई, डौना ही ले गई हाथ से। सुमित्रा जी तो रोने लगी। तब कौशल्या जी ने कहा, बहन कोई बात नहीं, अभी हमने पाया नहीं है, ले गई तो कोई बात नहीं, हम देंगी। तब कौशल्या मैया ने अपने प्रसाद में किसे एक हिस्सा और कैकेयी मैया ने भी अपने प्रसाद में से एक हिस्सा सुमित्रा मैया को दिया। तब सुमित्रा मैया के नेत्र सजल हो गए और दोनों बहनों को कहा, बहन यदि मेरे घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, यदि तो मैं वचन देती हूं एक बेटे को कौशल्या नंदन की सेवा में लगा दूंगी, एक बेटे को कैकेयी नंदन की सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का प्रसाद पा रही हूं। तो यही हुआ ना, सुमित्रा जी के 2 लाला, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो लक्ष्मण जी को श्री राम की सेवा में और शत्रुघ्न जी को श्री भरत की सेवा में। तो वो चील कौन थी? ये भी एक अप्सरा थी। कभी ब्रह्मा जी की सभा में अशिष्टता कर बैठी थी, तब ब्रह्मा जी ने चील होने का श्राप दे दिया। इसने क्षमा मांगी, तब ब्रह्मा जी ने कहा त्रेता युग में सुमित्रा के हाथ का प्रसाद लेके उड़ेगी, तब उसका एक कण मुंह पे लगने पे तेरी ये श्राप देह छूटेगी। ये तो इसी आशा में थी, प्रसाद लेके उड़ी। उड़ते 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 आंजनेय पर्वत के ऊपर, जहां अभी तप करके अंजना मैया उठी हैं, और उसी समय पवन देव आए। पवन देव ने कहा, देवी अभी कुछ देर यहीं पे अंजलि बांध के खड़ी रहो, अंजलि लेके खड़ी रहो। क्यों? कोई अद्भुत वस्तु प्राप्त होगी। अंजनी मैया पर्वत के ऊपर अंजलि बनाए खड़ी थीं। उसी समय आकाश से चील निकली। जैसे आंजनेय पर्वत के ऊपर आई, अचानक आंधी चली, चील लड़खड़ाई, चौंस से डौना गिर गया प्रसाद का। कहां आके गिरा? अंजनी मैया की अंजलि में। पवन देव ने कहा, देवी पालो प्रसाद। तब अंजनी मैया ने वो प्रसाद पाया। अर्थ क्या है? श्री राम जी ने अपने अवतार में जिस प्रसाद को निमित्त बनाया है, हनुमान जी के अवतार में भी वही प्रसाद निमित्त बना है, वही प्रसाद निमित्त बना है। तब अंजनी मैया ने उस प्रसाद को भी पा लिया। अब एक पवन देव का झोंका आया, इतना तेज, अंजनी मैया को ऐसा लगा कि पवन देव ने उनको विकार युक्त छुआ है। अब वो तो समझ सकती थी, और
मुझको विकार की दृष्टि से पवन देव ने छुआ, इतने में तो श्राप दे देती। उसी समय पवन देव फिर प्रकट हुए, क्षमा देवी क्षमा, श्राप नहीं, मुझे लगा आपने मुझे विकार की भावना से छुआ है। तब पवन देव ने कहा देवी जरूरी था। क्यों? बोले वशिष्ठ जी कान के माध्यम से शिव अंश दे गए हैं, केसरी जी का अंश तो आपके भीतर है ही। इधर आपको जो प्रसाद मिला है वो यज्ञ नारायण का प्रसाद है, जिस प्रसाद से कौशल्या मैया राम जी को प्रकट करेंगी, वो प्रसाद आपने पा लिया। अब मुझे और आपके भीतर जाना था और इन सब वस्तुओं को मिलाना था, इसलिए मैं भी आपके गर्भ के भीतर चला गया हूं और अपने अंश को आपके भीतर स्थापित कर दिया है। तो पवन के अंश भी, शंकर जी भी और भगवान का प्रसाद का निमित्त भी, इतनी इतनी वस्तुओं को अंजनी मैया ने धारण किया। और तब तो क्या कहना, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और उस समय तो हनुमान जी के जन्म की तिथि भी अनेक है शास्त्र में। उसका कारण क्या है कि प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, तब श्री राम जी की लीला में हनुमान जी भी प्रकट होते हैं। इसलिए कहीं तो चैत्र की पूर्णिमा का उल्लेख है, कहीं वैशाख की पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्मदिन माना है, कहीं सावन की पूर्णिमा को माना है। और वैष्णव शास्त्रों में छोटी दीपावली को, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, हमारे वृंदावन में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, छोटी दिवाली को। तो शुभ समय में अंजनी मैया के गर्भ सिंधु से श्री हनुमान जी महाराज का अरुणोदय काल में प्राकट्य हुआ है। कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अंजनी मैया की जय हो। तो इतने इतनों का अंश हैं। और जैसे हमारे हनुमान जी प्रकट हुए तो जानते हैं क्या बोले? प्रकट होते ही बहुत जोर बोले, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम का उद्घोष किया। और तब तो क्या कहना, अंजनी मैया ने बहुत लाड़ चाव से कितना जन्मोत्सव मनाया गया, कितना आनंद हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी की बाल लीलाएं भी बड़ी बड़ी सुंदर है। जब हनुमंत कथा होती है तब धीरे 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 धीरे, अच्छा हनुमान जी चारों युगों में हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, ठीक है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में है हनुमान जी की। सतयुग की लीला, त्रेता की लीला, द्वापर की लीला, श्री कृष्ण लीला में भी पूरे समय हनुमान जी हैं, द्वारिका लीला में भी हैं, और कलयुग में भी हनुमान जी के बड़े बड़े चरित्र हैं, बड़े बड़े चरित्र हैं। वो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। और हनुमान जी के बिना काम नहीं चले किसी का भी। क्यों? क्योंकि पवन पुत्र है ना। अब पवन के बिना किसका काम चलेगा? पवन तो सबको ही चाहिए, पवन पुत्र हैं और वाहक हैं। वाहक माने जो जहां का जीव होता है उसको वहीं छोड़ाते हैं, वहीं छोड़ाते हैं। जो जहां का जीव है उसको वहीं पहुंचा देते हैं। और दुनिया जहान में आप कहीं चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी जंगल में चले जाइए, जहां कोई देवता न मिले वहां हनुमान जी मिल जाएंगे। एक तो हनुमान जी, एक भोले बाबा, ये दो देवता तो हर जगह मिल जाएंगे, बीहड़ जंगल सब जगह मिल जाएंगे।
चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो बाल लीला भी बहुत सुंदर है। उत्सव मना, सुंदर नामकरण हुआ। ऐसे अंजनी मैया तो आंजनेय कहती हैं, पर पिताजी ने नाम रखा बजरंगी, जिसका वज्र जैसा शरीर हो। हनुमान नाम तो बाद में हुआ, आप सब जानते हैं। अब हनुमान जी एक दिन झरोका में से देख रहे थे, सवेरे सवेरे भूख लगी उन्हें, तभी उनको सूर्य दिखाई दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, अब तीनों लोक भयो अंधियारो। झरोके में देखा, अब बालक तो थे, अब सवेरे सूर्य भी लाल लाल होते हैं। हनुमान जी को लगा कोई पका हुआ फल है लगता है, चख के देखना चाहिए। निकट लग रहे थे। अब हनुमान जी तो अतुलित बल के धाम है, झरोका से उड़ चले। अंजनी मैया ने देखा मेरा लाला कहाँ जा रहा है, पर अंजनी मैया ने कभी भी हनुमान जी को रोका टोका नहीं, कभी उनको ये नहीं कहा ताकि उनका उत्साह भंग ना हो। जब वो जानती है कौन है। हनुमान जी उड़े। पहले तो लग रहा था ये फल ज्यादा दूर नहीं है, पर जब पकड़ने को भागे तो वो फल दूर होता जा रहा था। और चले और चले, जब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तब तक तो जोर लगाना पड़ा दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हो गए तो फिर जोर ही नहीं लग रहा था, फिर तो सहजता में। पर उनका ध्यान गया कि अभी तो फल लाल रंग का था, अब सफेद रंग का हो गया, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य चढ़ गए थे ऊपर। लगता है पक गया फल। पर हनुमान जी किसी काम को शुरू करके छोड़ दें ये तो संभव नहीं। अब चल पड़े तो फल को तो खाके रहेंगे जो हो जाए। उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। वो दिन कौन था? अमावस्या का दिन था। और सूर्य मंडल में पहुंच गए। कितने दूर चले? 2000 योजन। और देखिए, ये बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी है। आज विज्ञान भी कहता है पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है, बोले 2000 योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं, ठीक है। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो कितने किलोमीटर हो गए? 12 किलोमीटर हो गए एक योजन में। और सूर्य कितना है? 2000 योजन। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र, जुग माने 2, सहस्त्र माने 1000। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो 2 गुणा 1000, तो 2000 योजन। अब किलोमीटर बनाओ तो 12 से और गुणा कर दो तो कितना हो गया? 24,000। 24,000 किलोमीटर। ऐसे नहीं, ऐसे सूर्य पृथ्वी से 24,000 किलोमीटर दूर है। और बिल्कुल वैज्ञानिक नाप है, कोई इंची टेप से नाप ले। आज विज्ञान ने भी कहा कि 24,000 किलोमीटर दूर सूर्य है पृथ्वी से। रामायण में पहले से लिखा है। हनुमान जी चले 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 सूर्य मंडल में पहुंच गए। अब उनको कोई कष्ट तो है नहीं, और उन्होंने सीधा ही, अच्छा उस दिन अमावस्या थी और ग्रहण लगने वाला था। अब राहु ग्रास बनाने के लिए आए थे सूर्य भगवान को। अब राहु तो बेचारे खड़े ही थे, इतने तो हनुमान जी पहुंच गए। राहु तो घबराया, कोई दूसरा ग्रह आ गया क्या। और इतने में तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को उठाया और मुंह में बाल समय रवि भक्ष लियो। अब जब मुंह में सूर्य रख लिए तो तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक में अंधेरा। अच्छा, हनुमान जी जान ही नहीं पा रहे थे कि कोई देवता है ये। मुंह में रख लिए। जब मुंह में रख लिए
तब सूर्य भगवान तो बेचारे फंस गए। अब उन्होंने अपने हाथों से जब हनुमान जी के अंदर का तालुए में हाथ लगाया, मुख के अंदर, तब हनुमान जी को लगा अरे ये तो प्राणी कोई मुंह में धर लिया शायद, तो मुंह चलाया नहीं। फिर अब मुख से बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब उनकी दृष्टि गई राहु पे, चूंकि राहु तो बेचारा ग्रास करने आया था। अब भूखे तो थे ही, हनुमान जी की गलती क्या। अब राहु को देख के लगा, राहु का रंग काला है, उनको लगा ये जरूर फल है, काला काला जामुन जैसा लग रहा है। तब राहु को भी उठा के मुंह में धर लेते, इतने में तो भागा राहु कि ये कौन आ गया, सूर्य को मुंह में धर लिया, मुझे धर रहा है मुंह। और भागते भागते पहुंच गया इंद्र के पास। अरे देवताओं, तुमने संधि तोड़ दी राक्षसों से। संधि हुई थी हमारे साथ कि अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र और सूर्य को ग्रहण करेंगे। और इंद्र, तुम तो जानते हो मेरा शरीर नहीं है, मैं केवल छाया को ग्रहण करता हूं। तुम्हारे नारायण ने मेरे 2 टुकड़े तो वैसे कर दिए, नीचे का केतु ऊपर का राहु। अब राहु खा नहीं पाता है, केवल मुख में लेता है, बेचारे का पेट तो है ही नहीं, मुंह में डालता, नीचे से निकल आते हैं सूर्य भगवान। इतनी देर में ग्रहण हो जाता है। वैज्ञानिक तथ्य कुछ और भी है, पर यह भी वैज्ञानिक तथ्य है। अभी ज्यादा विस्तार का समय नहीं। तुमने संधि तोड़ी है। इंद्र ने कहा क्या बोल रहा है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। अरे तुमने संधि तोड़ी है, हुआ क्या। बोले कोई और राहु प्रकट कर दिया। बोले हमने तो कोई राहु नहीं बनाया। क्या हुआ। बोले कोई आया विचित्र मानव और सूरज कोई मुंह में धर गया। इंद्र तो कांप गए, हे भगवान, सूर्य तो अभी तक खड़े हुए थे, कहां है। राहु ने कहा मैं लेके चलता हूं, बताता हूं तुमको। अब अपने ऐरावत हाथी पे इंद्र बैठ गए, राहु चले और पास नहीं गए, दूर से ही दिखा दिया, वो रहा, वो उसने आया था। हनुमान जी को लगा तो जामुन फिर आ गया, अब के खा के देखें। अब के तो हनुमान जी ने उस राहु को उठा ही लिया, मुंह में धर लिया। फिर उसने बेचारे ने हाय मरारे हाय गिरारे, अब हल्ला किया, हनुमान जी को लगा ये तो फिर कोई प्राणी मुंह, फिर बाहर निकाला। अब ऐरावत हाथी दूर से दिखाई दिए। हनुमान जी तो इंद्र को भी हाथी समेत मुंह में धर लेते, खाते ना, टेस्ट तो थोड़ा ले ही लेते। इतनी देर में तो राहु चिल्लाया, हद हो गई। अब इंद्र को लगा ये कौन प्राणी। अब हक्का बक्का होके उसने वज्र हनुमान जी की तरफ फेंका। वज्र जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना था, वो वज्र फेंका। अब वज्र तो अजेय है, वो मुख पे जाके लगा हनुमान जी के। तो ठोड़ी को कहते हैं हनु संस्कृत में। तो हनु पे जाके लगा तो हनु भस्म हो गई, हनुमान जी की ठोड़ी भस्म हो गई। इसलिए नाम हुआ हनुमान, जिनकी हनु भस्म हो गई। एक अर्थ और है हनुमान शब्द का, जिसने अपने मान का हनन कर लिया है, उसको हनुमान कहते हैं। अब इस कथा को तो आगे सुनाते हैं। जिसने अपने मान का हनन कर लिया है, आप सुंदरकांड पढ़िए। जब रावण को समझाने जाते हैं, हनुमान जी इतनी ताकत रखते हैं कि एक ही बार में लंका समेत रावण को पूंछ में लपेट के इतनी पटकी दे दें कि उसकी हड्डी पसली तोड़ दें और फिर उसको समुद्र में डाल दें। इतनी ताकत रखते हैं। लेकिन आप सुंदरकांड देखिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। स्वामी कह रहे हैं रावण को, अरे हाथ जोड़ के कहता हूं मान जा, क्यों अपना विनाश करता है। बहुत समझाया, अब भी तेरा भला हो सकता है। जानकी जी को आगे करके कान पकड़ के रघुनाथ जी से माफी मांग लेना, बहुत दयालु हैं, माफ कर देंगे, तेरा पूरा घर परिवार सब बच जाएगा, मान जा। पर वो कहां मानता। उसने कहा बहुत बढ़िया, आज ये बंदर मुझे मिला है गुरु के रूप में, इस बंदर से मैं सीखूंगा। और फिर तो क्या किया उसने, सब जानते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं रावण से मोहि न कछु बांधे कई लाजा,
तूने मुझे बांध दिया, गाली दी, अपमान किया, तिरस्कार किया, मुझे इस सबकी लाज नहीं है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, चाहते क्या हो? बोले केवल मैं राम जी का काम पूरा करना चाहता हूं, मेरा अपमान होता। एक दृष्टि है, सेवक की भावना क्या होनी चाहिए, मेरे स्वामी का काम बन जाए। कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी संगठन तब बिखरना शुरू हो जाता है जब उसके कर्मचारी अपनी अपनी प्रेस्टेज लेके बैठ जाते हैं, अपनी अपनी ईगो लेके बैठ जाते हैं, अपने अपने अभिमान। जब एक संगठन होता है तो सम्मान संगठन का, अपमान संगठन का। अगर व्यक्तिगत मान सम्मान के चिंतन में व्यक्ति चला जाएगा तो संगठन बिखर जाएगा। यह हनुमान जी की भावना है। वो केवल राम जी के सम्मान के विषय में सोचते हैं और अपने बारे में नहीं। तो जिसने अपने मान का हनन कर लिया है उसको हनुमान कहते हैं। तो वज्र फेंका, ठोड़ी भस्म हो गई। और वज्र तो अजय। अब हनुमान जी तो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर थे, चूंकि गिरे, अब पृथ्वी पर लौट नहीं सकते थे चूंकि बाहर थे। अब सदा के लिए उनका शरीर घूमते ही रहता अंतरिक्ष में। पवन देव ने देखा। पवन देव पहले से देख रहे थे, रोक नहीं रहे थे कि मेरा पुत्र पहला प्रयास कर रहा है, रोकूंगा नहीं, मैं संभालूंगा। इतनी देर में तो इंद्र ने वज्र फेंक दिया। अब तो पवन देव ने जाके संभाला, नहीं तो अमंगल होता। अब पवन देव बहुत क्रोध में आ गए। इंद्र ने समझे में ना मेरे पुत्र के ऊपर इतना बड़ा आघात कर दिया, ठीक है। अब इंद्र पवन के बिना अपना काम चलाए। अब पवन देव ने प्राणवायु रोक दी देवलोक में। अब जब प्राणवायु रुक गई तो ऑक्सीजन नहीं रही तो बेचारे देवता भी घबराए। क्या हुआ? पवन देव के पास गए। पवन देव ने कहा ठीक है, जब पवन पुत्र को मारा तो इंद्र अपना पवन के बिना, अरे ऐसा कैसे हो गया? तब इंद्र आए फिर, और जब उनको सब बात पता चली तब पवन देव से क्षमा मांगी और कहा भाई पवन चलाओ, नहीं तो सब निर्जीव हो जाएंगे और हमसे भूल हो गई। अब पवन देव ने पवन रोक दी तो सबरे ही देवता इकट्ठे हो गए और अब सबने आशीर्वाद दिए। पहले तो चूंकि अचेत पड़े थे हनुमान जी, चूंकि वज्र लग गया था, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो भगवान का चरणामृत भरा रहता है वो चरणामृत हनुमान जी के मुंह में दिया, जल के छींटे दिए। तुरंत हनुमान जी सचेत हो गए, खड़े हो गए। सामने देखा कमल पे ब्रह्मा जी, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देता हूं तुम पर ब्रह्मास्त्र निष्प्रभावी होगा। तुमको ब्रह्मास्त्र, वो तो इंद्र ने, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वो ब्रह्मा जी की लाज रखने को बंद गए, बाकी ब्रह्मास्त्र से अजय हैं हनुमान जी। ब्रह्मा जी ने तब इंद्र आ गए। इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया, मैं भी आशीर्वाद देता हूं तुम्हें वज्र, अब कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ पाएगा, तुम वज्र से भी अजय हो गए। पर एक वचन भी चाहिए, क्या? मेरे अंश से सुग्रीव पैदा हैं, उनकी रक्षा करना। ठीक है। तब तो वरुण देवता, मेरे अस्त्र शस्त्र से भी तुम अपराजित होगे। तब तो भोले बाबा भी आ गए, मेरा भी पाशुपास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब तो झड़ी लग गई, आशीर्वादों की झड़ी लग गई और घटना अमंगल के लिए हुई पर मंगल हो गया। और तब श्री हनुमान जी को ले आए पवन देव अंजनी मैया के पास, और फिर तो लगातार बड़ी बड़ी सुंदर लीलाओं का क्रम चलता रहा। फिर विद्याध्ययन की बारी आई। अब सोचते किससे पढ़ाई करें, अंजनी मैया सोचती किससे पढ़ाई, वशिष्ठ जी के द्वारा कि
अंगिरा जी के द्वारा कि किसके द्वारा। तब एक दिन हनुमान जी ने अपनी मां से कहा, मां मैं इस संसार के सबसे प्राचीन अध्यापक के द्वारा पढ़ूंगा। आप बताओ कौन है जो सबसे पुराना हो, सबसे इस सृष्टि में सबसे पुराने कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है। अंजनी मैया ने कहा सूर्य भगवान से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। अच्छा तो ठीक है, सूर्य भगवान से जाके पढ़ूंगा। अब हनुमान जी को तो कुछ दुर्लभ था नहीं, एक दिन फिर उड़ान भर दी। हनुमान जी को देखते सूर्य भगवान सचेत हो गए, कभी फिर फल न खाने आ गया हो। तब हनुमान जी ने अब के तो दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज क्षमा कर दो मेरी, तो बच्चा था मैं, गलती हो गई। अच्छा तो आंजनेय आज कैसे दर्शन दिया? बोले महाराज विद्या अध्ययन करना चाहता हूं। मां ने कहा आपसे प्राचीन, आपसे ज्यादा ज्ञानवान और कोई नहीं है। आप तो सारी दुनिया को प्रकाश देते हो, मेरे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। सूर्य देव ने कहा आपको शिक्षा देके मैं धन्य हो जाता, लेकिन मेरी एक विवशता है। क्या? बोले मुझे नारायण ने ऐसी सेवा दे दी है कि मैं कभी रुक ही नहीं सकता। मेरे जो रथ में घोड़े लगे हैं और इन घोड़ों में जो सारथी लगे हैं, उनके हाथ और पांव ही नहीं है। रथ कभी रुक ही नहीं सकता, चलता ही रहता, चलता ही रहता, मैं रुक ही नहीं सकता। मेरी सेवा ही यही है, कभी रुकना ही नहीं है। अब रुके बिना आपको पढ़ाऊं कैसे? हनुमान जी ने कहा इसमें मुझे असुविधा नहीं है। सूर्य भगवान ने कहा एक तरीका है, आप मेरे रथ में बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा इतना अशिष्ट मैं नहीं हूं, गुरु लोगों के बगल में नहीं बैठा जाता है, और आपसे विद्या अध्ययन करूंगा आप ही के बगल में बैठ के, ये तो अनुचित है। फिर क्या उपाय है? हनुमान जी ने कहा महाराज आप मुझे विद्या देने का वचन दे दो, कैसे ग्रहण करनी है वो तो मैं देख लूंगा। बोले हम वचन देते हैं, यदि आप ग्रहण कर सकते हो इस परिस्थिति में तो हम देने को तैयार हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपका रथ सीधा चलेगा, मैं उल्टा चलूंगा, आपसे मुख मिला रहेगा और बस बात बन जाएगी। तब हनुमान जी उल्टे चले और गुरु का दर्शन करते उनके मुख से सब ज्ञान ग्रहण किया। और तब तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी हैं श्री हनुमान जी महाराज। धन्य हो गए, सब ज्ञान ग्रहण कर लिया, ज्ञान में भी अग्रणी, बल में भी अग्रणी, हर काम में अग्रणी। और फिर बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि थोड़ा ऋषियों के आश्रम में जाके उत्पात मचा देते थे। तब एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, अपने बल को भूल जाओ। अब वास्तव में हनुमान जी किसी को सताने नहीं जाते थे। अब हनुमान जी तो अतुलित बल धामम, बालकों के साथ मानो कहीं खेलने गए। किसी बच्चे ने कह दिया हनुमान जी इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, या इस पेड़ पे नारियल बहुत बढ़िया लगे हैं, मन हो रहा है पाने का, पर ऊंचे बहुत हैं। अब हनुमान जी दयालु, अरे इसमें क्या चिंता है। हनुमान जी पेड़ को हिला के फल देना चाहते थे, पर उनके हल्के से हिलाने में पेड़ ही उखड़ गया, तो उनका क्या दोष जब वो अचलित बल धामम है। तो ये होता था। कभी ऐसे महात्मा लोग बैठे होते थे, अब श्री हनुमान जी उनको प्रणाम करने जाते थे। कभी किसी ऋषि को जाते देखते थे, गंगा जी स्नान को जा रहे हैं या कोई बूढ़े ऋषि हैं, तो उनको उठाकर ले जाने की कोशिश करते थे। और जब उनको उठा लेते थे तो वो तो बेचारे कांप जाते थे, पता नहीं कौन आ गया, कहां ले जाके डालेगा। तो सताते नहीं थे, करते तो सेवा थे, पर परिणाम कुछ दूसरा। तब एक ने श्राप दे दिया कि अब तुम अपनी विद्या भूल जाओगे।
तो हनुमान जी भूल गए, उस दिन से सामान्य हो गए। और उस महात्मा ने यह भी कहा, जब कोई याद कराएगा तब याद आएगी। और फिर सुग्रीव की सेवा में अपने गुरु वचन के कारण, इंद्र के वचन के कारण, और देखिए सुग्रीव के भीतर तो कोई गुण नहीं है। सुग्रीव के भीतर कोई गुण है क्या कि राम जी की कृपा मिले? सुग्रीव को तो गोस्वामी जी ने भी बहुत कुछ कहा, डरपोक कहा, कामी कहा, भोगी कहा, अभिमानी कहा, बहुत कुछ कहा। और देखो जब राम जी ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया, फिर वर्षा आ गई, तो हुआ कि जानकी जी की खोज अभी 4 महीने बाद करेंगे, जब चातुर्मास बीत जाएगा तब करेंगे। और तब तक श्री राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर रहे, और निकट में ही किष्किंधा में सुग्रीव थे। रामायण में लिखा है सुग्रीव एक दिन मिलने नहीं गए भगवान से, हद हो गई। माने राम जी के बसाए बसा, नहीं तो दरवाजे दरवाजे भटक रहा था। बाली को मार के कंटक भगवान ने काट दिया, सुग्रीव एक भी दिन नहीं 4 महीने में। इतने ही नियम बना लिया होता, चलो रोज नहीं, एकादशी एकादशी जाके मिल आएंगे भगवान से, निकट भगवान। एकादशी नहीं, चलो हर अमावस अमावस, हर पूर्णिमा पूर्णिमा। पर उसने तो 4 महीने सुध ही नहीं ली, 4 महीना भी बीत गए और भी ऊपर। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण जी को कि भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब राम जी को कहना पड़ा, पावा राजकोशपुर नारी सुग्रीवहु सुध मोर बिसारी। उसको कोश मिल गया, नारी मिल गई, सम्मान मिल गया, मुझे ही भूल गया। पर देखो इतने पर भी अब लक्ष्मण जी तो क्रोध में थे, बोले अभी जाके खबर लेता हूं, अब बताऊंगा जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण कहीं चला नहीं गया है हमारे पास, अभी वो तेरे ऊपर भी चल सकता है। अब राम जी ने कहा इनको भेज तो रहा हूं, कभी वहां सुग्रीव उद्धार लीला ना हो जाए। तो ये कहा भय दिखाना, बस भय दिखाय ले आवहु तात सखा सुग्रीव, मेरा सखा है। और फिर सब बातों को माफ कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो सुग्रीव को भगवान ने सखा बना लिया। सुग्रीव में तो कोई योग्यता नहीं, भगवान का सखा बनने की योग्यता है। पर क्यों बनाया? केवल एक कारण है, सुग्रीव में कोई गुण नहीं है, एक गुण है, उसके पास हनुमान है। उसने हनुमान जी का पल्ला पकड़ा था। और तब फिर राम जी को अपनाना ही था। विभीषण को भी किस लिए अपनाया? बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। नहीं तो सुग्रीव ने तो सलाह दी थी, प्रभु ये तो बैरी का भाई है, इसको छूट देने की जरूरत नहीं। पर श्री राम जी ने कहा मेरे हनुमान वचन दे आए, अब तो कृपा होगी। तो सब सामान्य हो गए हनुमान जी। और फिर तो राम जी की बाल लीला में भी हनुमान जी हैं। राम कथा में इन सब प्रसंगों को सुनते हैं। पर प्रगट में किष्किंधा कांड में मिलना हुआ, और फिर तो ऐसा मिलना हुआ अभिन्न प्राण। और फिर पूरा युद्ध, क्या कहना, हनुमान जी तो केवल देखते थे रावण की सेना को। इतनी देर में आधी सेना तो देखने से मर जाती थी उनकी। और फिर लंका दहन, जानकी जी की सुधि लाने का काम, और फिर पूरा समाधान। और फिर
विजय करके प्रभु जब आ गए ना, तब आप जानते हैं कि सुग्रीव भी आए थे, जामवंत भी आए थे, विभीषण भी आए थे, भगवान ने सबको लौटा दिया, अंगद को भी लौटा दिया। हनुमान जी की बारी आई तो नेत्र सजल हो गए। तब हनुमान जी ने कहा, मैं नहीं कहीं जाने वाला, आपके चरणों में ही रहूंगा। अच्छा तो ठीक है, तो अयोध्या में रहोगे तो भाई किसी पद पे रहना पड़ेगा। अब राज्यसभा में रहोगे तो सबके अलग अलग पद हैं, तो तुम्हें कौन पद चाहिए तुम बताओ, जो पद कहो वो दे दूं। अगर अयोध्या में रहना है तो कोई पद तो होगा, राज्यसभा में बैठोगे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर पद देना है तो एक पद नहीं 2 पद चाहिए। अब तो जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा, देखो कुर्सी का मोह कितना बुरा होता है, कि वैसे तो हनुमान जी परम निष्प्रह परम निर्मोही, पर भगवान ने कहा पद तो कहते हैं एक पद नहीं 2-2 पद चाहिए। अब राम जी तो समझ रहे थे, पर सबके सामने सबको सुनाने के लिए अचंभे में कहा, हे हनुमान 2-2 पद का क्या करोगे, 2 पद पे कैसे। तब हनुमान जी ने कहा, ये कुर्सी सिंहासन वाले पद नहीं, ये आपके दोनों चरण रूपी पद चाहिए हनुमान को, और कोई पद नहीं चाहिए। तब उन्हीं चरणों को लेकर हनुमान जी रहे, और फिर समग्र सेवा, कितनी सेवा। अब हनुमान जी तो सब समय विराजमान चरणों में। जानकी जी को असुविधा हुई, भरत जी को भी हो रही थी। एक दिन भरत जी जानकी जी ने आपस में मंत्रणा की। भरत जी ने कहा, भाभी मां, ये हनुमान जी तो भगवान का पीछे ही नहीं छोड़ते 1 मिनट को, हर समय भगवान, हर समय। अरे इतने समय तक वन लीला में सेवा की, अब प्रभु अयोध्या लौट के आए हैं, हमको भी सेवा मिलनी चाहिए, हर काम हनुमान जी करते हैं, कुछ व्यवस्था करो। जानकी जी ने कहा, भैया हनुमान जी के पक्ष में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप सोचिए। तब लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सुमंत जी सबको बिठाया, बोले कोई योजना बनाओ। तो क्या योजना बनी? लक्ष्मण जी ने विचार दिया, बोले पूरी सेवाओं की सूची बना लो और सबको एक एक सेवा बांट दो, फिर जब सबकी सेवा बढ़ जाएगी तो सब अपनी अपनी करेंगे, तो फिर हनुमान जी रूपी बाधा दूर होगी। अब तो पूरी सेवा की सूची बना ली लंबी, उठाएंगे ये, स्नान ये कराएंगे, भोग ये लगाएंगे, वस्त्र सेवा इनकी, भोजन सेवा इसनी, बर्तन सेवा सबकी बांट दी। अब अगले दिन जब हनुमान जी सेवा में जाने लगे, देखा दरवाजे पे भरत जी खड़े। क्या बात है? भरत जी ने कहा, आप ये सूची पढ़ लो। हनुमान जी ने सूची पढ़ी, ये क्या है? बोले अब प्रभु की सारी सेवा बांट दी गई हैं, अब हर समय आप प्रभु के निकट नहीं, अपनी सेवा के समय। तो मेरी क्या सेवा है? अब राजमहल में तो पूरी मंत्रणा हुई थी, पूरी सूची देखी ऊपर से नीचे तक, कोई काम बाकी नहीं। भरत जी ने सोचा कोई सेवा बाकी नहीं, अब कैसे कर पाएंगे। पर हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, पूरी सूची देखी। भरत जी को कहा, भरत जी एक काम नहीं लिखा आपने इसमें। बोले क्या? बोले जब ठाकुर जी को जुम्हाई आवेगी तो चुटकी कौन बजाएगा? जब राम जी को जुम्हाई आवेगी तो चुटकी कौन बजाएगा? भरत जी ने कहा, ये बहुत बढ़िया, ये सेवा तुम ले लो। चुटकी भाई, ये कोई सेवा है क्या कि जुम्हाई आवेगी तो चुटकी कौन बजाएगा? ये सेवा तुम ले लो। अब हनुमान जी फिर राम जी के पीछे पीछे। भरत जी ने कहा, कहां चले आप? बोले आपने ही तो चुटकी बजाने की सेवा दी है। बोले हाँ दी है। हनुमान जी ने कहा, जुम्हाई बता के थोड़ी आवेगी कि मैं आ रही हूं, जुम्हाई कोई बता के थोड़ी आवेगी, वो तो कभी भी आ सकती है। और जब मेरी चुटकी की सेवा है तो मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा और बहुत निकट रहना पड़ेगा, और निकट रह के निरंतर भगवान के मुख की ओर देखते रहना पड़ेगा। आलस तो नहीं आ रहा, कब जुम्हाई आ जाए तुरंत चुटकी।
भरत जी ने कहा ये तो उल्टी पड़ गई बात हमारे, हमने तो सोचा हटा देंगे हनुमान जी के, तो और अब तो सब समय प्रभु के चरणों में मुख को देखते रहे। भरत जी ने राम जी को कहा प्रभु आप कुछ करो। राम जी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, अब गलत थोड़ो कह रहा है हनुमान, अब जुम्हाई बता के थोड़ी आएगी, अब बैठा रहने दो। हनुमान जी बैठे पूरे दिन। अब रात्रि में भगवान विश्राम को चले, जानकी जी साथ, हनुमान जी पीछे पीछे। जानकी जी ने कहा पुत्र अब प्रभु विश्राम करेंगे, आप विराजो बाहर। हनुमान जी ने कहा नहीं मां मेरी सेवा का समय है। क्यों? बोले रात्रि के समय तो ज्यादा संभावना होती है जुम्हाई की, अब कैसे प्रभु को अकेला छोड़ सकता हूं मैं, जुम्हाई आवेगी चुटकी बजाऊंगा। जानकी जी ने भरत जी को बुलाया, तुमने दी थी क्या सेवा इनको? बोले मां मैंने नहीं दी, मैंने तो बहुत दिमाग लगा के सूची बनाई थी। जानकी जी ने कहा इनसे ज्यादा बुद्धि किसी में नहीं हो सकती, बुद्धिमताम वरिष्ठम है ये दुनिया को बुद्धि बांटते हैं, अब कैसे हो? जानकी जी ने प्रभु को कहा आप इनको कुछ कहिए। तब राम जी ने कहा कि हनुमान अब आप विराजो और ठीक है विश्राम करेंगे। अब प्रभु तो विश्राम करने चल गए, हनुमान जी सोचने लगे जुम्हाई आ जाए तो क्या करूं। अब हनुमान जी चले गए महल की छत पे और सोचने लगे पता नहीं कब आ जाए जुम्हाई, और रात में तो पूरी संभावना है, तो मैं पहले से चुटकी बजाने लग जाऊं, पहले से चुटकी बजाने लग, जब जुम्हाई आवे। अब जब तक प्रभु मेरे सामने नहीं है मुझे कैसे क्या पता जुम्हाई आ रही हो और मेरी सेवा छूट जाए। चुटकी बजानी शुरू कर दी और श्री हनुमान जी महल की छत पे चले गए और चुटकी बजा बजा के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी तो महल की छत पे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब हनुमान जी ने चुटकी बजाए, हनुमान जी को सुध नहीं। इधर प्रभु जैसे विश्राम करने को गए तो क्या हुआ, प्रभु का मुख खुल गया। ऐसे भगवान का मुख खुल गया, आवाज न निकले। जानकी जी ने देखा अरे मेरे नाथ को ये क्या हुआ, ऐसे भगवान ने मुंह खोला था। जानकी जी ने कहा प्रभु क्या हुआ, अब भगवान कुछ बोले नहीं। क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या हो गया मेरे प्रभु को, इधर उधर भागे। आखिर में तो जल दे जल न पिए, औषधि न खाएं, क्या करें। आखिर में तो उठ के फिर भागी, तीनों मैयाओं को बुला ली। मैयाओं ने कहा अरे जानकी इस समय क्या हुआ, बोले कुछ नहीं पता, भगवान का अचानक मुंह खुल गया है, अब बंद ही नहीं हो रहा, बस ऐसा किए हुए हैं। मैया आई, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, बेटा क्या हुआ, भगवान बोले नहीं, ऐसे ही बस मुंह खुला हुआ है। आखिर में भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, सब अचंभे में प्रभु को हुआ क्या ये। आखिर में रात को गुरु जी बुलाने पड़ गए, वशिष्ठ जी महाराज। क्या हुआ, बोले पता नहीं गुरुदेव, बस सोते सोते लेटे ही थे, प्रभु का मुख खुल गया, ना बंद हो रहा, ना हिल रहे, ना डुल रहे, बस मुंह खोले हैं, समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी भी तब कहा
कि भाई अब तो समझ नहीं आ रहा, पर संकट मोचन हनुमान कहाँ है? रघुकुल पे तो जब जब संकट आया हनुमान जी ने बचाया, हनुमान कहाँ है? अब हनुमान जी की ढूंढ मची। जब किसी रोग का इलाज न हो तो आखिरी इलाज फिर हनुमान जी पे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहां अब ढूंढ मची, हनुमान जी नीचे थे ही नहीं। तब लक्ष्मण जी को, भरत जी को आवाज आई है, चुटकी की आवाज आ रही है, श्री राम जय राम जय जय राम। कहां से आ रही? महल की छत पे चढ़ गया, देखे भगवान हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं। कहा आप यहां कीर्तन कर रहे हो, देखिए नीचे आपके प्रभु को क्या हो गया। हनुमान जी मेरे प्रभु को क्या हो गया? चुटकी बजाते हुए श्री राम जय जय राम करते, जैसे भगवान के सामने आए तैसे भगवान का मुख बंद हो गया। हनुमान जी की चुटकी भी बंद हो गई, क्योंकि अब उनके सामने तो जुम्हाई आ नहीं रही थी, तो फिर चुटकी बंद कर दी उन्होंने। अब हनुमान जी को देखते ही भगवान सामान्य हो गए। तब सारे घर की सांस में सांस आई। जानकी जी, भरत जी ने कहा प्रभु हुआ क्या था आपको? ये जीवन में कभी आपकी पावन देह में रोग नहीं देखा गया, ये आपका मुख क्यों खुल गया? राम जी ने कहा भरत ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बोले कैसे? बोले हनुमान जी को कौन सेवा दी? बोले महाराज सबरी सेवा हनुमान जी हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि ठाकुर जी को जुम्हाई आवेगी तो चुटकी कौन बजाएगा। उन्होंने खुद ली, हम कौन देने वाले। पर आपके मुख से, मुख खुलने से इस चीज का क्या संबंध है? बोले देखो मुझे जुम्हाई आएगी तो हनुमान चुटकी बजाएंगे, तब राम का भी प्रण है, जब हनुमान चुटकी बजाएंगे तो राम को जुम्हाई आएगी। तो हनुमान जी छत पे जाके चुटकी बजा के जय श्री राम कर रहे थे, तो राम जी को आज कुछ लंबी जुम्हाई आ गई 1-2 घंटे की। और तब तो महाराज भरत जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सब बेहाल हो गए। जानकी जी ने भरत जी को कहा भैया वो सूची कहाँ है? बोले वो रही, लेके आओ। और जानकी जी ने फाड़ के उसको चूल्हा में डाल दिया और कहा जैसे पहले सेवा हो रही थी ऐसे होगी। और हनुमान जी को कोई रोक टोक सेवा के लिए नहीं है। तो हनुमान जी सब समय, और क्यों न हो, गोस्वामी जी तो कहते राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक हनुमान जी, वे तो दरवाजे पे ही बैठे हैं, द्वारपाल ही हैं। भले धनुष बाण वाले ठाकुर से मिलना हो, भले बंसी वाले ठाकुर से मिलना हो, जब तक हनुमान जी एंट्री नहीं करते, टिक नहीं लगाए, तब तक भीतर कोई जाने नहीं दे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो वैसे श्री हनुमान जी महाराज हम सब पर कृपा करें। और एक बात और कह के फिर थोड़ी देर में नामदेव जी के चरित्र को विश्राम करेंगे कि सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। आप सब करते ही हैं, अपने बच्चों को अभ्यास कराइए। और संतों के मुख से सुना है, गुरुजनों के मुख से, संभव हो प्रतिदिन 11 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिए। आसन पे बैठ के करो, 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं, 10-15 मिनट। 11 पाठ हनुमान चालीसा के प्रतिदिन। आप देखेंगे जीवन की जितनी बाधाएं हैं निर्मूल होने लग जाएंगी। हर क्षेत्र में लाभ होगा, भले स्वास्थ्य, भले कोई और, सब प्रकार से हनुमान जी जीव का सब प्रकार से भला करने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी हम सब पर कृपा करें।